मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल वोटिंग से पहले जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इस बीच मध्य प्रदेश को लेकर तमाम ओपिनियन पोल्स भी सामने आए हैं। इसी क्रम में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी एक ओपिनियन पोल्स किया है। जी न्यूज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में 11,500 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। सर्वे 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में किया गया है। जी न्यूज C4 सर्वे ने हाल ही में मध्य प्रदेश को लेकर यह ओपिनियन पोल जारी किया है और इस पोल में दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। राज्य में दोनों उम्मीदवारों पर स्थिति साफ हो गई है। ऐसे में जनता किसको चुनने वाली है, यह एक बड़ा सवाल रहेगा। इसका जवाब तो 3 दिसंबर को ही सामने आने वाली है, लेकिन इस बीच में जी न्यूज के ओपिनियन पोल्स को भी समझना बेहद जरूरी है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इस ओपिनियन पोल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है और सबसे पहले वोट शेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 40% वोट मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी को 43% वोट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। 3% वोटों का फर्क है, पर सीटें किसको कितनी मिलेगी तो इस पर भी बात करना जरूरी होता है, क्योंकि सर्वे के हिसाब से वोट शेयर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 3% वोटों का फर्क दिख रहा है, मात्र 3%। अगर इसके हिसाब से सीट को देखें तो कांग्रेस काफी आगे खड़ी है। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 132 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे की माने तो बीजेपी को 84 से 98 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें ही जा सकती हैं। चुनावी दृष्टि से मध्य प्रदेश 7 अंचल में बटा हुआ है। भोपाल, निमाड़, मालवा, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड। भोपाल और मालवा अंचल को छोड़कर बीजेपी सभी अंचलों में पिछड़ती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक भोपाल अंचल की अगर बात करें तो 26 सीटों में से कांग्रेस को 6 से 8 सीटें, बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। मालवा के 53 सीटों में से बीजेपी को 28 से 30 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को 23 से 25 सीटें मिल सकती है। यहां यह साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। पोल्स जो होंगे उसके नतीजे अलग हो सकते हैं। किस अंचल में किसको कितनी सीटें मिल रही है, अगर इसकी बात करें तो बघेलखंड की 25 सीटों में से कांग्रेस को 17 से 19, बीजेपी को 6 से 8, अन्य को 0। बुंदेलखंड के 26 सीटों में से कांग्रेस को 16 से 18, बीजेपी को 8 से 10 और अन्य के खातों में 1 सीटें। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से कांग्रेस को 24 से 26, बीजेपी को 8 से 10 और अन्य के खातों में 1। महाकौशल के 48 सीटों पर कांग्रेस को 34 से 36, बीजेपी को 12 से 14 सीटें और अन्य के खातों में 1 सीटें। मालवा के 53 सीटों में कांग्रेस को 23 से 25 सीटें और बीजेपी को 28 से 30 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीटें। निमाड़ के 18 में कांग्रेस को 12 से 14, बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 1 सीटें। भोपाल की 26 सीटों में कांग्रेस को 6 से 8, बीजेपी को 18 से 20 और अन्य के खातों में 1 भी सीटें जाने का नहीं है अनुमान। सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाला ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर भी कांग्रेस की बढ़त बनती हुई दिख रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के गढ़ में बीजेपी 34 में से सिर्फ 8 से 10 सीटों पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस 34 में से 24 से 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है, तो वहीं अन्य के खातों में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। इस सर्वे में कांग्रेस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद 15 महीने के भीतर ही सरकार गिर गई थी। 2023 में कांग्रेस अब इसका बदला ले रही है और यही दिख रहा है ओपिनियन पोल्स में। चुनाव के नतीजे 17 नवंबर को ईवीएम में कैद होंगे और 3 दिसंबर को परिणाम के रूप में यह सामने आ पाएगा कि सरकार कौन बनाती है। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब रहती है या फिर कांग्रेस बीजेपी को हटाकर सत्ता में वापसी कर सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।